हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं हूँ दिलीप वाघमोडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फंक्शन कैसे निकालते हैं उसके ऊपर हमने 2 से 3 एग्जाम्पल ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ले लिए स्टूडेंट। तो बचे हुए जो स्टैंडर्ड फंक्शन थे उसके हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म आज निकालने वाले स्टूडेंट। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो स्टूडेंट तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो चलो स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इफ f of t is equal to cos 80 then find Laplace transform of f of t। चलो स्टूडेंट आंसर राइट करते हैं। गिवन में क्या दिया है हमें वो राइट कर लेंगे। गिवन f of t इज इक्वल टू कॉस ऑफ 80 इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है स्टूडेंट। डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity e raised to माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो इक्वेशन 1 की हेल्प से एफ ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to माइनस एस टी इंटू कॉस ऑफ 80 dt। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें u इंटू वी रूल यूज़ करने वाले नहीं, हम डायरेक्ट उसका फॉर्मूला होता है तो वो फॉर्मूला राइट कर देंगे। क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला। वी नो दैट इंटीग्रेशन e रेस टू 80 इंटू कॉस ऑफ बी टी डी टी। फॉर्मूला होता है हमारा e रेस टू 80 अपॉन का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इन ब्रैकेट ए कॉस ऑफ बी टी प्लस का बी साइन ऑफ बी टी। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। यहाँ पे हम कंपेयर करके दोनों को ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट। यदि हम इसे कंपेयर करते हैं स्टूडेंट इन दोनों एग्जाम्पल को, फॉर्मूला और क्वेश्चन को, तो ऐसे हमें हियर ए की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का एस एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी ए। तो दोनों वैल्यू इस फॉर्मूला में हमें सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट। तो हमारा आंसर आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन का माइनस एस स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर माइनस ए, मतलब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का एस, cos ऑफ 80 प्लस ए इंटू साइन ऑफ 80। सिर्फ ए की वैल्यू माइनस एस और बी की वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट की है स्टूडेंट ऊपर के फॉर्मूला में, तो राइट कर लीजिए अच्छे से। और उसके बाद हमें क्या करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करना है यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या करेंगे हम, जब भी अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ई रेस टू माइनस का इन्फिनिटी। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे बाकी टर्म में मैं टी की वैल्यू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करने वाला नहीं है क्योंकि हमें पता होता है ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो ये पूरा फंक्शन हमारा 0 बन जाएगा स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करूँगा। माइनस का लोअर लिमिट क्या है हमारा 0, तो ये बन जाएगा 0 एस स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट माइनस एस कॉस ऑफ 0 प्लस का ए साइन ऑफ 0। तो चलो स्टूडेंट आगे सॉल्व करते हैं इसे। क्या आएगा ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है स्टूडेंट 0, माइनस का ई रेस टू 0 मतलब 1 अपॉन में एस स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट माइनस एस एज इट इज और यहाँ पे cos 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस का ए एज इट इज साइन 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 0। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ए बन जाएगा माइनस
वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर, ब्रैकेट में आ जाएगा ये माइनस का एस और ए प्लस जीरो बन जाएगा। तो ऐसे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा माइनस माइनस प्लस बन गया एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर। तो ऐसे हमारा आंसर बन गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर। ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन का ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। राइट कर लो स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं हम। सेकेंड, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी देन फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। हाइपरबोलिक फंक्शन बहुत ही अच्छा फंक्शन है स्टूडेंट है, क्योंकि इसे सॉल्व करते समय हमें हाइपरबोलिक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसे, देन उसे आगे सॉल्व करेंगे हम। तो गिवन में क्या दिया है स्टूडेंट, गिवन में दिया है हमें एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो अभी यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, हमें साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। क्या होती है स्टूडेंट, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू सबको बताऊंगी, ए रेस टू ए टी माइनस का ए रेस टू माइनस ए टी अपॉन टू। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है स्टूडेंट यहाँ पे, तो डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या होती है स्टूडेंट डेफिनेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ए रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो चलो स्टूडेंट एफ ऑफ टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी। यहाँ पे हम साइन पुट करेंगे और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले स्टूडेंट, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ए रेस टू माइनस एस टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए रेस टू ए टी माइनस ई रेस टू माइनस का ए टी अपॉन टू इंटू डी टी। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, ई रेस टू माइनस एस टी से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू ए टी अपॉन का टू माइनस ई रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू माइनस का ए टी अपॉन टू इंटू डी टी। अभी इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेट कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ए रेस टू माइनस एस टी ई रेस टू ए टी, और टू जो है वो वहाँ पे हम ठीक है यहाँ पे टू लिखते हैं, देन माइनस का फिर से इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, ई रेस टू माइनस का एस टी इंटू ए रेस टू माइनस ए टी अपॉन का टू डी टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, टू कांस्टेंट है हमारा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर बच जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ए रेस टू माइनस एस टी इंटू ए रेस टू ए टी डी टी, माइनस का फिर से यहाँ पे वन अपॉन का टू बाहर, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू ई रेस टू माइनस का ए टी डी टी। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमें डेफिनेशन का यूज़ होने वाला है यहाँ पे। तो हमें पता है स्टूडेंट ई रेस टू, यहाँ पे देखो ई रेस टू माइनस का ए टी, सॉरी तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट डेफिनेशन का यूज़ करने वाले हम कैसे, यहाँ पे हमें पता होता है इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी अगर होता है तो वो फंक्शन क्या होता है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है उसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में राइट करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा वन अपॉन का टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी, और ये माइनस का वन बाई टू एज इट इज, ये बन जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू माइनस का ए टी। तो यहाँ पे हमें इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए स्टूडेंट, और इन दोनों फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही निकाल के दिया है। तो क्या होता है, दोनों में से वन बाई टू को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर बच जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टी। तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारा वन अपॉन एस माइनस ए
माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/s प्लस का a। इन दोनों फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने राइट किया स्टूडेंट, बाकी कुछ किया नहीं है। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले थे वही किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा, यदि आप इसका कैलकुलेशन करते हो इन दोनों फंक्शन का स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से बन जाएगा हमारा 2a अपॉन का एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यदि इसे हम सॉल्व करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। मतलब क्या स्टूडेंट, हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी क्या बन गया हमारा, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। राइट कर लो स्टूडेंट। लास्ट एग्जांपल है स्टैंडर्ड फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्या होगा वो, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेस टू एन, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा टी रेस टू एन। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है देखते हैं स्टूडेंट। गिवन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेस टू एन, इक्वेशन नंबर 1। डेफिनेशन यूज़ करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पे हम, तो बन जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एस टी इंटू टी रेस टू एन डी टी। तो देखो स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन की यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एस टी इज इक्वल टू यहाँ पे हम मान लो एस टी की जगह हम वाई पुट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो यदि हमें एस टी मतलब टी वेरिएबल को वाई वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो डी टी की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंशिएट यदि करते हैं तो एस एज इट इज टी का डेरिवेटिव बन जाएगा डी टी इज इक्वल टू वाई का डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई। तो हमें डी टी की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट डी वाई अपॉन का एस। और देखते हैं लिमिट क्या आता है उसका, क्योंकि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें लिमिट भी चेंज होता है। यदि हम टी का लिमिट वाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यदि हमारा टी इज इक्वल टू लिमिट 0 है, तो इससे हमारा वाई क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 0 ही आ रहा है। इस इक्वेशन में हमें लिमिट पुट करना है। यदि सेकंड लिमिट है हमारा टी का इन्फिनिटी, यदि इस इक्वेशन में हम टी की वैल्यू पुट करते हैं इन्फिनिटी, तो वाई की वैल्यू भी है हमारी इन्फिनिटी, मतलब लिमिट में कुछ चेंज नहीं हुए स्टूडेंट। तो देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। तो ऐसे आ जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट तो हमारे सेम है 0 टू इन्फिनिटी रहेंगे, ई रेस टू माइनस एस टी की वैल्यू क्या ली है स्टूडेंट हमने, वाई। एस टी की वैल्यू क्या ली है, वाई। देन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट हमारा टी रेस टू एन। तो यहाँ पे हमें टी की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो टी की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर देता हूँ आपको। देखो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई अपॉन का एस, क्योंकि एस वहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी वाई अपॉन का एस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, टी की वैल्यू वाई अपॉन का एस, टी रेस टू एन है तो यहाँ पे पावर में एन आ जाएगा, इंटू डी टी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है स्टूडेंट। क्या फाइंड की है, डी टी की वैल्यू फाइंड की है हमने डी वाई बाय एस। तो चलो स्टूडेंट इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस वाई। इस फंक्शन को हम सेपरेट कर देते हैं, मतलब क्या, वाई रेस टू एन अपॉन यहाँ पे एस रेस टू एन बन जाएगा इंटू डी वाई अपॉन का एस। तो चलो स्टूडेंट इन दोनों फंक्शन को राइट कर लेते हैं। क्या बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस वाई इंटू वाई रेस टू एन। तो नीचे बन जाएगा एस इंटू एस रेस टू एन, और यहाँ पे एस है तो दोनों पावर बेस सेम है, पावर के एडिशन बन जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा एस रेस टू एन प्लस 1 इंटू डी वाई। अभी एस हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा,
यहाँ पे बच जाएगा हमारा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस वाई इंटू वाई रेस टू एन डी वाई। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे पता होगा सबको। आपने गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखी होंगी स्टूडेंट, गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होंगी, क्या होती है मैं इस साइड में राइट कर देता हूँ यदि आपको पता नहीं है तो गामा फंक्शन क्या होता है हमारा, गामा फंक्शन सबको पता होगा। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ए रेस टू माइनस का वाई इंटू वाई रेस टू एन माइनस का 1 डी वाई। ये होता है गामा एन की वैल्यू। तो मतलब कैसे, यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ से एक कम कर देंगे वो गामा बन जाता है हमारा n, मतलब y की पावर यदि n माइनस 1 है तो हमारा आंसर क्या आता है, गामा n आता है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे y की पावर क्या है हमारी n, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा गामा n प्लस का 1, एक ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखो n माइनस 1 था, एक n हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे n था तो n की जगह गामा n प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर देखते हैं, 1 अपॉन एस रेस टू एन प्लस 1 एज इट इज, और इसका आंसर आ जाएगा हमारा गामा n प्लस का 1, गामा n प्लस का 1। राइट कर लीजिए स्टूडेंट, ये होगा हमारा आंसर। फिर से उसे मैं अच्छे से राइट कर देता हूँ नीचे। तो हमारा आंसर क्या आया स्टूडेंट, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन आ गया हमारा गामा n प्लस 1 अपॉन का एस रेस टू एन प्लस 1, एस रेस टू एन प्लस 1। ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन। नाउ इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपांड कर लेते स्टूडेंट हम, क्या होगा फॉर्मूला, इसका एक्सपांशन क्या होगा स्टूडेंट देखते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन, ये फॉर्मूला हमने राइट किया है गामा n प्लस 1 अपॉन का एस रेस टू एन प्लस 1। तो इसके दो आंसर आने वाले स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। फर्स्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे यदि n हमारा -1 से बड़ा है तब, और क्या कह सकते हैं हम, n की वैल्यू हमारी p अपॉन क्यू फॉर्म में हो, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में यदि हो, रैशनल नंबर के फॉर्म में यदि हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। t रेस टू n क्या होता है हमारा गामा n प्लस 1 अपॉन का s रेस टू n प्लस 1, और सेकेंड फॉर्मूला होता है उसका यदि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n यदि हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेस टू n बन जाता है स्टूडेंट हमारा n फैक्टोरियल अपॉन s रेस टू n प्लस 1। तो आपको दो फॉर्मूले कौन से ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट, फर्स्ट सेकेंड। जब n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा तो सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे हम, और n यदि हमारा रैशनल नंबर फॉर्म में हो, मतलब p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, तो ये फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्टूडेंट। तो चलो देखते हैं अभी जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किए उसको एक टेबल के फॉर्म में हम राइट कर लेते हैं स्टूडेंट, आपको आसानी होगी फॉर्मूला लर्न करने में। तो चलो स्टूडेंट टेबल फॉर्म में उसको राइट कर लेते हैं। टेबल ऑफ एलिमेंट्री लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है। फर्स्ट हमने देखा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, क्या आया था स्टूडेंट हमारा 1 अपॉन का s कैसा था हमारा 0 से बड़ा। सेकेंड फॉर्मूला राइट किया था हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a रेस टू at, क्या फॉर्मूला आया था इसका 1 अपॉन s माइनस का a, क्या कंडीशन थी इसकी, s इज ग्रेटर देन a। थर्ड फॉर्मूला हमने राइट किया था स्टूडेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ at, तो वो फॉर्मूला हमने राइट किया था a अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का a स्क्वेयर, s होता है हमारा 0 से बड़ा।
4 नंबर का फॉर्मूला राइट किया था हमने, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का ए स्क्वेयर, एस होता है हमारा 0 से बड़ा ना। उसके बाद 5 नंबर का फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था साइन हाइपरबोलिक ए टी, उसका आंसर आया था हमारा ए अपॉन एस स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर, एस हमारा बड़ा होता है मॉड ए से। 6 नंबर का फॉर्मूला था हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी, इसका फॉर्मूला था हमारा एस अपॉन एस स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर, एस इज़ ग्रेटर दैन मॉड ए, मॉड ए। और लास्ट में एक हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था मैंने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है हमारा 7 नंबर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू एन। इसके मैंने 2 फार्मूले बताए थे स्टूडेंट, इसके 2 फार्मूले बताए थे। क्या बताया था? इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू एन क्या होता था हमारा स्टूडेंट? एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है एस इज ग्रेटर दैन 0। और सेकंड कंडीशन मैंने बताई थी इफ एन हमारा -1 से बड़ा हो, और एक कंडीशन मैंने बताई थी यहाँ पे एन हमारा पी अपॉन क्यू रैशनल के फॉर्म में यदि होता है तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू एन क्या बन जाता है स्टूडेंट? गामा एन प्लस 1 अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1, एस इज ग्रेटर दैन 0। तो गामा फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं? पी अपॉन क्यू फॉर्म में यदि ये फंक्शन आता है हमारा, तो उसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखने वाले। तो स्टूडेंट पूरा फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो सॉल्व करने वाले। स्टूडेंट यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी स्टूडेंट। धन्यवाद।